हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप को फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं उनके लिए एक लास्ट चांस है। इसके बाद स्कॉलरशिप की डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी कोई कुछ बता नहीं सकते। तो अभी तक जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किए है ऐसे स्टूडेंट को क्या करना है, जो महाडीबीटी जो पोर्टल है, ये जो है स्कॉलरशिप का पोर्टल है, यहाँ पे जाके आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर लेना। ये स्कॉलरशिप का फॉर्म किसको फिलअप करना है, ये तो अभी 2024 के लिए है। लेकिन जिनका 2023, 2023 एंड 24 में जिन्होंने एडमिशन्स लिए कोई भी कोर्सेज के लिए हो, फिर वो इंजीनियरिंग हो सकता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, एनी अदर कोर्सेज के लिए लिए हो, तो उन सभी के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना कंपल्सरी है। अगर नहीं फिलअप करते हो तो क्या हो सकता है वो बता देता हूँ। अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं करते तो आपको कॉलेज की जो फुल फीस है, कॉलेज की जो फुल फीस है वो आपको कॉलेज को पेड करना पड़ सकता है। अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट्स हो, एससी, एसटी, एनटी, एसबीसी, ओबीसी स्टूडेंट्स हो, आपको स्कॉलरशिप में कॉलेज की फीस में अगर कुछ डिस्काउंट कुछ डिडक्शन हुआ है, यानी आपके कॉलेज की 1 लाख फीस अगर आपको 50,000 भरना पड़ रहा है, या फिर एससी, एसटी, एसबीसी, विजेएनटी स्टूडेंट को 0 फीस लग रही है, तो वो क्यों लगती है? स्कॉलरशिप की वजह से। गवर्नमेंट की तरफ से कॉलेज को फीस आती है, तब जाके आपको कॉलेज की फीस कॉलेज में पेड नहीं करना होता है। जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पेड करती है वो कॉलेज को चले जाती है, इसलिए आपको खुद के जेब से फीस पेड नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी क्या डेट से, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिलअप करने, वो भी देखेंगे, और इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है, तब जाके आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होता है, वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। एप्लीकेशन एक्सेप्ट एज न्यू एंड रिन्यूअल। ठीक है, तो जिनका लास्ट ईयर एडमिशन हुआ ऐसे भी स्टूडेंट, या फिर उसके पहले अगर किसी का एडमिशन हुआ है तो उनको रिन्यूअल सेकंड ईयर के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। हर साल स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है एवरी ईयर सबमिट करना पड़ता है आपको, तो वो भी स्टूडेंट्स इस डेट में फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करके कॉलेज में सबमिट करना होता है। तो ये जो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो 13 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है। इसके पहले एक्चुअली 13 मार्च थी, लेकिन डेट एक्सटेंड होके 30 अप्रैल 2024 अभी इसकी जो है लास्ट डेट है। तो इस डेट तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले इस साइट पे जाके महाडीपीटी जो पोर्टल है, यहाँ पे ऑनलाइन फिल करके फॉर्म कॉलेज में सबमिट करना है। ठीक है, तो इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी स्टूडेंट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने के लिए तो सबसे पहले आपको लगेगा इनकम सर्टिफिकेट 1 ईयर का, जो कि तहसील ऑफिस से निकलता है, जो कि नगर सेवक के तरफ से या फिर आपके ग्राम पंचायत से मिलता है, वो वाला नहीं। तो जो तहसील ऑफिस से निकलता है वो वाला 1 ईयर का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा ओरिजिनल। ठीक है, देन कास्ट सर्टिफिकेट, जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनको पता कैसे चलेगा कि वो कास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, वो कास्ट सर्टिफिकेट से आपको पता चलेगा, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। देन कास्ट वैलिडिटी लगेगी, देन डोमेसिल एंड नेशनलिटी लगेगा, लिविंग सर्टिफिकेट जो टीसी, इसके पहले जहाँ से आपने एजुकेशन लिए है वहाँ का टीसी लगेगा, मार्कशीट आफ्टर 10th 10वीं से लेके 10वीं 12वीं, और उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन की है, अगर आप 12th का फॉर्म भर रहे हैं, 12th में अगर स्कॉलरशिप का फॉर्म भर ले तो आपको 10th का लगेगा। लेकिन आफ्टर 12th वाले जो कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज में अगर एडमिशन्स लिए हैं तो 10वीं 12वीं का भी उसमें आपका दोनों लगेगा। पीजी के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप किया है, अगर पीजी में एडमिशन्स लिया है आपने, तो 10वीं 12वीं एंड ग्रेजुएशन के सभी मार्कशीट आपको लगेंगे। तो आपका अभी तक का जितना एजुकेशन हुआ उतने कोर्सेज के मार्कशीट्स लगेंगे। रेशन कार्ड इंक्लूडिंग कैंडिडेट नेम, रेशन कार्ड लगेगा उस जिसमें आपका नाम रहना चाहिए। आपका अगर आप फैमिली में 2 भाई, मम्मी पापा है, तो ऑब्वियसली आपका 4 लोगों का ऑलरेडी उसमें नाम रहता है रेशन कार्ड में। बैंक पासबुक, नेशनलाइज बैंक, आधार लिंक, बैंक पासबुक लगेगा जिस अकाउंट में आपके पैसे, जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं जैसे एससी, एसटी स्टूडेंट्स को आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं स्कॉलरशिप का अमाउंट लास्ट 2 ईयर से, इसलिए आपको बैंक अकाउंट अटैच करना कंपलसरी है। अगर कुछ एसपीसी, विजेएनटी, अगर ओबीसी स्टूडेंट्स को अगर उनके अकाउंट में स्कॉलरशिप नहीं आती है तो वो स्कॉलरशिप कॉलेज को जाती है। लेकिन जो स्टूडेंट का जो अमाउंट होता है 4000, 5000, 2000 जो भी होता है, वो जो अमाउंट होता है वो आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो उसके लिए क्या चाहिए, बैंक पासबुक, नेशनलाइज बैंक, आधार लिंक, और उसको आधार लिंक होना चाहिए।
ठीक है। आपको बैंक पासबुक को अगर आधार लिंक नहीं है तो कर लीजिएगा, और उसकी एक स्लिप मिलती है वो भी लेना है। आधार कार्ड विथ क्लियर फोटो, आधार कार्ड लगेगा विथ क्लियर फोटो, उसको आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहना चाहिए। कैप कंफर्मेशन लेटर, अगर आप इंजीनियरिंग मेडिकल ऐसे कोई भी जिसका कैप राउंड काउंसलिंग हुआ है तो उसका कैप कंफर्मेशन लगेगा कि आपका कैप राउंड से ही एडमिशन हुआ है उसके लिए। डेथ सर्टिफिकेट, इनकेस किसी के फादर नहीं है, मम्मी का आप अगर इनकम सर्टिफिकेट लगा रहे तो आपका डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। देन आधार कार्ड, आधार लिंक विथ बैंक स्लिप, आधार कार्ड से आपका बैंक पासबुक लिंक है उसके लिए एक आपको स्लिप लेना पड़ेगा बैंक से विथ स्टैम्प। ओके। देन एनसीएल, आप कैटेगरी के स्टूडेंट्स है तो नॉन क्रिमिनल लगेगा, ओबीसी, एनटी एंड एसबीसी स्टूडेंट्स के लिए। ये एससी और एसटी स्टूडेंट्स को नॉन क्रिमिनल नहीं रहता है, ठीक है। तो नॉन क्रिमिनल के लिए आपको सबसे पहले 3 ईयर का इनकम सर्टिफिकेट निकलना पड़ता है, उसके बाद नॉन क्रिमिनल निकलती है। फॉर्म नंबर 16, अगर किसी के पेरेंट्स सर्विस में गवर्नमेंट जॉब पे तो उनको फॉर्म नंबर 16 मिलता है। अगर वो इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉर्म नंबर 16 भी अगर सबमिट करते हैं कॉलेज में या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन में तो भी चलेगा। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपके एजुकेशन में कुछ गैप हुआ 1-2 साल का तो आपको 100 रुपये के स्टैम्प पर गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट लिख के देना पड़ता है। एडमिशन रिसिप्ट, अगर आपकी फ़ीस है तो एक नॉमिनल सबकी फ़ीस होती है, ठीक है। अगर कैटेगरी के भी स्टूडेंट्स है तो उनकी नॉमिनल एक फ़ीस होती है 100 रुपीज़, ऐसा वगैरह कॉलेजेस वाले लेते हैं। एनटी कैटेगरी होंगे तो 10-11 हज़ार रुपये डेवलपमेंट फीस होता है, वो अभी कोर्स वाइज डिफरेंट होता है। तो एक अमाउंट की जो स्लिप स्टार्टिंग में जो हम अमाउंट भरते हैं कॉलेज में उसका एक एडमिशन रिसिप्ट मिलता है एडमिशन फीस का, तो वो आपको देना है। एंड चाइल्ड अंडरटेकिंग, चाइल्ड अंडरटेकिंग यानी कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिलअप की है, जो भी डॉक्यूमेंट दिए है वो सब सच है, उसमें कोई भी फ्रॉड नहीं है, ऐसा एक अंडरटेकिंग लिख के कॉलेज में वो भी देना पड़ता है। तो इतने सारे ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है आपको लगेंगे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अगर ओपन स्टूडेंट्स है ये तो होगा कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर कोई विदाउट कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, जनरल स्टूडेंट्स हैं, ओपन स्टूडेंट है, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, ठीक है ना, ऐसे स्टूडेंट्स है, माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स है, तो उनके लिए क्या लगेगा? सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स है 2 नहीं लगेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी नहीं लगेगा। देन एनसीएल नहीं लगेगा, नॉन क्रिमिनल नहीं रहता है ओपन स्टूडेंट्स को। बस ये 3 डॉक्यूमेंट्स छोड़ के आपके सभी डॉक्यूमेंट सेम लगेंगे, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, डोमेस्टिक नेशनलिटी लगेगा, कंपलसरी है, लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज नहीं होते हैं, रेशन कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड विथ क्लियर फोटो, कैप कंफर्मेशन लेटर, डेथ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ फादर की डेथ हुई है तो, आधार लिंक विथ बैंक स्लिप, फॉर्म नंबर 16 अगर आपके पेरेंट्स जॉब पे है गवर्नमेंट, गैप सर्टिफिकेट एंड एडमिशन रिसिप्ट एंड चाइल्ड अंडरटेकिंग जो कि सभी के लिए कंपलसरी। तो सिर्फ जो कैटेगरी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी एंड नॉन क्रिमिनल, ये 3 डॉक्यूमेंट्स सिर्फ माइनॉरिटी स्टूडेंट को, ओपन स्टूडेंट्स को नहीं लगते, अदरवाइज सभी स्टूडेंट्स को इतने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। तो स्कॉलरशिप कौन से स्टूडेंट्स को नहीं आती? जिनकी इनकम अबव 8 लाख है, जिनकी इनकम अबव 8 लाख है ऐसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप की जो लिमिट है, इनकम लिमिट, वो 8 लाख तक की है। 8 लाख जो है वो स्कॉलरशिप की लिमिट है। किसी का इनकम्प्लीट अगर एजुकेशन लेके अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, बीच में से अगर कोई कोर्स में एडमिशन लिया था लेकिन आपने स्किप कर दिया, इनकम्प्लीट है, जैसे ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया और स्किप कर दिया, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गए, सेकंड ईयर की बात आपने छोड़ दिया, उसको कंप्लीट नहीं किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऐसे टाइम में अगर आपने और कोई कोर्स में एडमिशन लिया तो फिर वहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो ऐसे काफ़ी सारे रूल्स है, उसके लिए एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो ये है कि आपको 30 अप्रैल लास्ट डेट है, अभी बस 10-15 दिन बचे, तब तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले ऑनलाइन करना है, उसके बाद जो उसकी प्रिंट है उसके साथ जेरोक्स, ये सभी डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स एक सेट लगा के कॉलेज में जो भी आपका क्लरिकल सेक्शन, स्कॉलरशिप सेक्शन है वहाँ पे सबमिट करना है। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।